हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा बहाल की गई पुरानी पेंशन व्यवस्था पर अब खतरा मंडराने लगा है। इन दोनों राज्यों में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की है। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी है। देश में किसी भी सूरत में ओपीएस लागू नहीं किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस विषय में अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं। एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद एनपीएस में बदलाव किया जा सकता है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि ये संभव नहीं है, बल्कि तय समझें कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म हो सकती है। इस बात एनएमओपीएस की कार्यकारिणी की बैठक में विचार होंगे। देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होने तक कर्मचारी को आंदोलन जारी रहेगा। विजय बंधु ने कहा कि राजस्थान सहित दूसरे प्रदेश के चुनाव में ओपीएस का मुद्दा प्रभारी रहा है। अगर राजस्थान में पोस्ट बैलेट को देखें तो उसमें 170 से अधिक सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे रही थी। इसी तरह मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों का विश्लेषण किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ओपीएस की चुनावी हार जीत का प्रमुख कारण रहा है कि यह कहते हैं कि हार जीत के समीकरणों को तय करने के लिए जो अहम वजह होती है उनमें एक ओपीएस है। अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म किया जाता है तो उसके खिलाफ सरकारी कर्मचारी आवाज उठाएंगे। इस आंदोलन को देश के हर हिस्से में ले जाया जा सकता है। इस कड़ी में पटना में 10 दिसंबर को पुरानी पेंशन लागू करने के लिए सरकारी कर्मियों की एक बड़ी रैली आयोजित होगी। पीएम ने बताया था शॉर्टकट पॉलिटिक्स। केंद्र सरकार की तरफ से कई बार ओपीएस को लेकर बयान सामने आए हैं। उनमें कहा जाता है कि जो राज्य पुरानी पेंशन लागू कर रहा है वहां भविष्य में वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकते हैं। राज्य को विभिन्न मदों के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को बंद किया जा सकता है। पीएम मोदी इस तरह की स्कीम को शॉर्टकट पॉलिटिक्स का नाम दे चुके हैं। राजनीतिक दलों को ऐसी घोषणाओं से बचना चाहिए। ऐसी राजनीति देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर देगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव में ओपीएस का वादा किया था। इसी तरह कांग्रेस और साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओपीएस बहाल कर दी गई थी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के चुनावी गारंटियों में ओपीएस को शामिल किया था। राजस्थान के चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। राहुल प्रियंका ने अपनी चुनावी रैलियों में दूसरे मुद्दों के साथ ओपीएस पर भरपूर फोकस किया था। जब यह स्कीम राजस्थान में लागू की गई तब राज्य वित्त आयोग का कहना था कि इसके लिए 41,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। पुरानी पेंशन को लेकर क्या कहा गया? राजस्थान के अंडर के पूर्व आईएएस राजीव महर्षि, जो केंद्रीय वित्त सचिव और राजस्थान के मुख्य सचिव जैसे पदों पर काम कर चुके हैं, उन्होंने गत वर्ष ओपीएस को वित्तीय आपदा का नाम दिया था। उनका कहना था कि केंद्र और राज्य दोनों के यह स्कीम वित्तीय आपदा साबित होगी। राजस्थान में पहले से ही इतना कर्जा है कि इस स्थिति में ओपीएस अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने पुरानी पेंशन स्कीम के चलते राज्यों की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभारों के जोखिम को लेकर संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाने से फिक्स बना रहेगा। आरबीआई और 15वें वित्त आयोग ने भी इस बात संज्ञान लिया है कि योजना आयोग अब नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष मार्टिक सिंह आहलूवालिया ने ओपीएस को लेकर कहा था कि यह सबसे बड़ी रेवड़ी है। एक तरफ जो राजस्व के घाटे को कम करने की बात की जाती है, लेकिन खर्चा को कैसे कम किया जाए इस पर कोई चर्चा नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध में जिस रेवड़ी की बात कही है वो सही है। पुरानी पेंशन सिस्टम इसी तरह की सबसे बड़ी रेवड़ियों में से एक है।